आपस की बात में परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। आपस की बात में आज फिर हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब जुनैद कैसर साहब। जैसा कि आप जानते हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं। वो समाज के ऊपर एक उनकी बहुत बड़ी रिसर्च है और वो समाज के क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उनको सियासी तौर पे हल किया जा सकता है, कैसे उनको मज़हबी तौर पे कैसे बेहतर किया जा सकता है, समाजी तौर पे, सकाफ़ती तौर पे, मतलब वो सब इस पे एक दस्तरस रखते हैं, एक मलका रखते हैं। तो आज जो पाकिस्तान के अंदर सूरत-ए-हाल जारी है, अदम-ए-एतमाद के ऊपर, वो आज हमारे साथ होंगे, हम उनको और इसी हम उन पे गुफ्तगू पे उन करेंगे उनके साथ, इन्हीं मौज़ूआत के साथ। तो आइए जी, हमारे साथ आपस की बात में जनाब जुनैद कैसर साहब तशरीफ़ ले आए हैं, तो हम इनसे जानेंगे चूँकि हम इनका पहले बता चुके हैं आपस की बात में जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं और ये हमने अहद किया हुआ है जुनैद कैसर ने और परवेज़ रोशन ने डीजीए बीकेके 2020 के ऊपर कि जो मौजूदा कप्तान साहब हैं, हम इनको इनके अंजाम तक उन जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर, जमहूरी आईनी तरीकों के साथ हम इनको इनके अंजाम तक पहुँचाएँगे और हम वो अदम-ए-एतमाद की जो एक मोशन आई हुई है, एक मूवमेंट आई हुई है, उसके साथ हम खड़े हैं और वो उन तमाम उन लोगों के साथ है जो जमहूरी कुव्वतें हैं, जो ताकतें हैं। तो हम इनको जुनैद कैसर साहब को हम वेलकम करते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं, अभी तक परवेज़ रोशन का जो चैनल है, आप सबका चैनल है, तो अभी अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और आपने अपने कमेंट्स नहीं दिए, तो वो ज़रूर दें, ताकि हम आपके लिए बेहतर खिदमत कर सकें। तो आइए हम एक बार फिर खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं जनाब जुनैद कैसर साहब को। जी कैसर साहब, जुनैद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, शुक्रिया बहुत-बहुत परवेज़ रोशन साहब। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो हमने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था, जी, तो जी, हमने जी। कहा था कि जब तक ये हैं, जी। वज़ीर-ए-आज़म ये जो सिलेक्टेड हैं, ये जी, जब जी। तक चले नहीं जाते उस वक़्त तक हम अपना एक कंटिन्यूटी रखेंगे इस प्रोग्राम जी, की। जी, जी। तो इस हवाले से मैं मुबारकबाद आपको देना चाहता हूँ कि मुबारक हो आपको और पूरी कौम को कि इस वक़्त जो हैं इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। वो इस ओह! तरीके से क्योंकि उनके अपने लोग जो हैं वो छोड़ के जा चुके हैं, इत्तेहादी छोड़ के जा चुके हैं, उनके पास जो अ, अक्सरियत थी वो खो चुके हुए हैं और अब जी, उनके जी। पास इखलाकी जवाज़ नहीं कि वो वज़ीर-ए-आज़म रह सकें। इसलिए जी। वो मुख्तलिफ़ हीले-हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और वो स्पीकर का ऑफ़िस जो कि एक न्यूट्रल ऑफ़िस होता है, जो कि कस्टोडियन ऑफ हाउस होता है, जिसकी एक जी, जी, जी। गैर जानिबदाराना जो है तकाज़ा होता है कि वो गैर जानिबदारी से अपना जो है अपने जो है फ़राइज़ सरअंजाम दे, हुँ। वो उनके ज़रिए इस अमल को सबोताज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये होगा नहीं। अब जी। किसी भी सूरत ये जो हैं, ये बच नहीं सकते अगर ये लोग जो कह रहे हैं, जो सामने आए हैं जितने भी लोग हैं इस वक़्त सामने आए हैं, कल अहमद हुसैन दाहड़ जो हैं, उन्होंने भी बात की कि मैं तो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ वोट दूँगा। फिर परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू है, उन्होंने कहा कि अपोज़िशन की जो इत्तेहादी जो है, इनका जो टिल्ट है, वो अपोज़िशन की तरफ है। ये इससे जी। पहले की बात है, ये जो अभी आए हैं पीटीआई के मेंबरान असेंबली जी, सामने जी। जिन्होंने आके खुल के बात की और उन्होंने खुल के इस बात का इकरार किया कि वो अब हुकूमत के साथ नहीं है और वो वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट नहीं देंगे। तो जी, ये जी। सूरत-ए-हाल इस तरीके से इवॉल्व हुई है कि अब इमरान खान के पास कोई भी नहीं रही सूरत कि वो अपनी जो है पोज़ीशन सस्टेन कर सकें। और जी, जी। कल जो एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का एक इंटरव्यू हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि अब ये हुकूमत तो पीटीआई की बच सकती है, जी। लेकिन इमरान खान उनको बचते हुए नज़र नहीं आते। तो सही। अब फ़ॉर्मूला जो इमरान खान कहते थे कि -1 फ़ॉर्मूला जो है वो कभी अल्ताफ़ हुसैन पे कहते थे उस पे अप्लाई किया जाए, कभी नवाज़ शरीफ पे अप्लाई करते थे, कभी वो ज़रदारी साहब पे करते थे। अब उनके अपने इत्तेहादी और उनके जो अपने मेंबरान असेंबली हैं, उन्होंने कह दिया है कि माइनस इमरान जो है ये पार्लियामेंट जो है वो चल सकती है। इमरान के साथ ना ये हुकूमत चल सकती है और ना ये कारोबार जो है ज़िंदगी का आम ज़िंदगी का लोगों का ये चल सकता है। जी। क्योंकि इतना बिगाड़ पैदा हो गया है सोसाइटी में और हमारे समाज में इतनी इंतहा पसंदी आ गई है। पहले मज़हबी थी अब उसको
इंतहा पे पहुंचाया है इमरान खान ने। जिस तरीके की इनके वुज़रा और मुशीर जो हैं मावने ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं, लोगों को गालियां दे रहे हैं और इस तरीके की गुफ्तगू कर रहे हैं और तज़ादम की तरफ लेके जा रहे हैं। और वो लोग जो मतलब एक जिनकी सीट है वो पूरी पूरी असेंबली को जो है वो उसको कह रहे हैं उसका फंक्शन जो है रोक दिया जाए और गवर्नर राज सिंध में हम्म, नाफिज किया जाए। तो शेख रशीद की अपनी क्या हैसियत है, वो खुद कहता है कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ। ठीक है, जी। अपना उसका क्या है पॉलिटिकल लेगेसी, बैगेज क्या उसके पास है? कौन सा उसने ऐसा काम किया है जिससे उसकी कोई एक सियासी विरासत जो है जिसको लोग याद रखें कि उसने कोई ऐसा नजरियाती काम किया हो, कोई ऐसी पोजीशन ली हो जो कि आने वाली नस्लें जिनको याद रखें कि जी ये एक शख्स था। वो तो ये है कि कभी वो जमाली साहब के वजीर होते हैं, कभी शौकत अजीज के होते हैं, कभी चौधरी शुजात के होते हैं, कभी नवाज शरीफ के होते हैं। तो उन्होंने तो सिर्फ पार्टियां बदली हैं। तो आपको भी पता है कि जब इमरान खान जाएंगे तो उन्होंने ये कहना है कि जी आ, आ, मैंने तो इमरान खान को बड़ा समझाया था लेकिन वो नहीं समझे। मैंने उनसे कहा था कि अपने मुशीरों की, ये जो है आपके मुशीरान और ये जो आपके वुज़रा हैं, ये आपको गलत बयाना, गलत पॉलिसी पर लेके जा रहे हैं। तो ये तो इनका हम्म, करैक्टर है कि ये हम्म, तो बस ये है कि मुफाद जब होता है तो ये साथ साथ चलते हैं, जैसे ही मुफाद ख़त्म होता है तो ये अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो ये मुफादाती जितने भी गिरोह हैं जो इमरान खान के साथ रहे, जब लोग आ रहे थे तो इमरान खान कह रहे थे कि जी देखें वो विकेट गिर गए इनके, वो लोग आ रहे हैं, जियाले हमारे पास आ रहे हैं, नून लीग के लोग आ रहे हैं और एक कप्तान जो है विकेटें गिरा रहे हैं। तो अब वो जब लोग जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे, उन्होंने भी वो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने अपने हलकों में जाना है, अपने हलके में लोगों से वोट मांगना है। तो वो किस तरह वोट मांगेंगे? वो इसी सूरत में वोट मांग सकते हैं, एक तो वो पीटीआई की टिकट नहीं लेंगे, दूसरा हम्म, वो ये करेंगे कि वो अपना अपने बारे में बताएंगे कि जी हम तो उस वक्त ये कहते रहे। और मैं आपने आपने देखा भी होगा, नूर आलम खान साहब हैं, बाकी लोग जो हैं, राजा रियाज हैं, वो मुसलसल हुकूमत पर अगरचे हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा जो है हुकूमत पर तनकीद की, उनकी अवाम दुश्मन जो पॉलिसीज थी उस पर तनकीद की। और उन्होंने एक अवामी जो उनकी रिप्रेजेंटेशन के जो उनके थे उन पर फ़राइज़ आयद होते थे, उन्होंने उसको पूरा किया। तो अब जी। एक ऐसा वक्त आया है कि जब उनसे तहरीके अदम एतमाद में उनके वोट उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक देना है और अपने हल्के को देखना है, अपने अवाम को देखना है, पाकिस्तान के मफाद को देखना है। तो अब अगर वो इमरान खान के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं, जो कि उन्होंने कह दिया है, तो फिर हम्म, आपको इस तरीके के फाशिस्ट जो है तर्ज अमल नहीं इख्तियार करना चाहिए। अब देखें ना, उनकी जो हैं ह्यूमन राइट्स वॉच की जो एशिया की हैं एसोसिएट डायरेक्टर जी, जी। पैट्रिशिया, तो उन्होंने भी ये कहा है कि हुकूमत जो है इस प्रोसेस को, जो एक आईनी जमहूरी है, इसको आईनी जमहूरी तरीके से जो है प्रोसेस को चलने दे और इसको इसी तरीके से जो है इसके नतायज जो भी आते हैं उनको तस्लीम किया जाए। जमहूरी तकाजा भी यही है और हुकूमत को कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहिए जिससे कि तजादम पैदा हो, अनारकी पैदा हो सोसाइटी में, जो है पोलराइजेशन मजीद बढ़े और इंतहा पसंदी पे जाए। तो ये जी। तो इंटरनेशनल इदारे भी कह रहे हैं, पूरे कंसर्न्स हैं, और उसमें जो है उनके उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट जारी किया है उसमें उन्होंने इनका भी हवाला दिया है, जो खुदकुश बमबार बनने की बात ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे एक मिनिस्टर। तो उनके बारे में भी उन्होंने मतलब एक पूरी दुनिया में एक उसको कोट किया जा रहा है कि जहाँ पर जो है वजीर ये कह रहे हैं कि हम खुदकुश बमबार बन जाते हैं और अपने जो मुखालफिन हैं और रूल ऑफ लॉ और एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बजाय एक वजीर कह रहा है कि मैं तो चाहता हूँ कि खुद ही खुदकुश बमबार बनकर इन पर हमला कर दूं और उनको साथ साथ बाकी भी लोग मारे जाएं। तो ये इस किस्म के जो सारी चीजें हैं ये पूरी दुनिया देख रही है। और हम्म, ये अगर इमरान खान को समझ ना आई और ये मुल्क तजादम और अनारकी की तरफ गया, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। तो पहले भी पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है और अब भी होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि सैनिटी विल प्रवेल और हमारे जो इदारे हैं जो इस अमल को देख रहे हैं सारे, वो अपना जो भी उनका किरदार होगा वो उसको अदा करेंगे
और ये मैं समझता हूँ कि मामलात इस तरफ नहीं जाने देंगे और जल्दी कौम जो है वो मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो है इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएँगे और यही एक ऑनरेबल एग्ज़िट जो है वो हो सकती है और इसी को जो है इख्तियार करना चाहिए इमरान खान को। तो बाकी ये है कि नंबर्स जो हैं आपने देख ही लिए हैं, पूरे हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा हो गए हैं। चेयरमैन बिलावल साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम डबल सेंचुरी करेंगे और आप देख लीजिएगा कि ये तो एक जो है ना बंद टूटा है, ठीक है ना? ये ये जो लोग जुनैद आए हैं साहब 2 आपको दर्जन। याद होगा ये सबसे पहले हमने ब्रेक की थी बात कि 200 की बात जो की थी ये हमने की थी। आपस की बात में हमने बात की थी। तो तब बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल, सूरत-हाल बिल्कुल। भी नहीं थी। लेकिन हमने तो उसका अपने उसके प्रोग्राम के ऊपर भी लिखा था यही टाइटल कि दो 200 के जो है ये करीब हैं लोग। तो ये हमें हमारी जी, मालूमात दुरुस्त साबित हो रही हैं इस समय पे हमारी इन्फॉर्मेशन। जी, जी। बिल्कुल। तो अब ये है कि इमरान खान साहब को हम यही मशवरा दे सकते हैं कि वो इस्तीफ़ा दें और घर जाएँ और आइंदा की जो वो सियासत करना चाह रहे हैं, जिस हुँ, हुँ। तरीके से इस्लामोफ़ोबिया के हवाले से एंटी वेस्ट के हवाले से जो वो करना चाह रहे हैं और जो अपनी वो कारनामे बता रहे हैं, उनके वुज़रा जो बता रहे हैं कि जी इन्होंने कौमी गैरत और पता नहीं क्या-क्या हुँ, इसके हुँ। लिए क्या-क्या किया है। उसका बेनिफिशियरी एक आम अवाम नहीं है। आपने क्या कौमी गैरत और कौमी जो है इज़्ज़त, वो तो इस तरह उसका तो गेज इस तरीके से किया जाएगा ना कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की क्या वैल्यू है? पूरी सही दुनिया में। पाकिस्तान को किस नज़र से देखती है? ठीक है ना? पूरे दुनिया में पाकिस्तान की क्या रिस्पेक्ट है? हुँ। ह्यूमन राइट्स के हवाले से क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ के हवाले से क्या है? फ्रीडम के हवाले से क्या है? और उसने जो तरक्की की है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ सेक्टर्स में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, कल्चरल डेवलपमेंट है, उसने दुनिया के साथ किस तरीके से एंगेज किया है, उसकी सॉफ्ट पावर्स क्या हैं? जी। ये जो चीज़ें हैं, जो आजकल की जदीद सॉफ्ट स्किल्स हैं या उसमें आपने क्या किया है? तो ये एक कौमी इज़्ज़त को बनाते हैं। जैसे कि अभी देखें जमहूरियत का इंडेक्स आया, तो उसमें नंबर 1 नॉर्वे है। तो वो एक उनकी कौमी इज़्ज़त है और इस तरीके से जो लोग अपने शहरियों का ख़्याल रखते हैं, उनको किसी वक़्त भी तनहा नहीं छोड़ते, तो वो या लोग जिस तरीके से मुख्तलिफ़ लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं, चाहे वो असैलम की शक्ल में कर रहे हैं, उनको एक बेहतर शक्ल में ज़िंदगी दे रहे हैं। तो ये वो पैमाने हैं जिसकी बुनियाद पर जो है कौमें जो हैं उनकी इज़्ज़त बनती है, उनकी दुनिया में रिस्पेक्ट होती है, उनको कदर की नज़र से देखा जाता है, उनकी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर उनको जी, जी। अ, नज़र से देखा जाता है। जैसे जापान है तो उसकी तरक्की जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है उस हवाले से उसकी एक पूरी दुनिया में जो है उसको एक अहम मुल्क के तौर पे तस्वुर किया जाता है। तो हम तो कंज़्यूमर एक सोसाइटी हम तो लोगों की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर वेस्ट की चीज़ें भी यूज़ कर रहे हैं। हम ये जो चीज़ अब मीटिंग भी कर रहे हैं ज़ूम पे, बाकी भी मोबाइल भी जो भी हैं सारी चीज़ें, ये तो बाहर की इन्वेंशंस हैं। तो हम तो सिर्फ़ इसकी एक कंज़्यूमर सोसाइटी हैं। तो हुँ। हम तो चीज़ें परचेज़ कर कर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब तक ये हम अगर हम कौमी इज़्ज़त और गैरत की बात करते हैं, तो ये इस तरीके से एक पूरी दुनिया में एक सोसाइटी का और एक रियासत का मुकाम बनता है। इस तरीके से नहीं कि आप वेस्ट को गालियाँ हुँ। दें और जी, आप जी। कहें कि जी अमेरिका ने हमें तबाह व बर्बाद कर दिया, हमें वेस्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। अपना एक ठीक है, मैं इस बात से भी थोड़ा एग्री करता हूँ कि आपको अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा हैं। जी। जो इंटरनेशनल ग्लोबल जो नॉर्म्स हैं, आपने उनके मुताबिक भी चलना है। आपने अब एक मल्टी कल्चरल किस्म की सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं, ख़ास तौर पे शहरों में। तो कौमें वही तरक्की करती हैं जो वक़्त के साथ-साथ चलती हैं, अपने आप को इवॉल्व करती हैं, अपने हुँ। आप को उसके मुताबिक जो हैं अडॉप्ट करती हैं वो उसके हवाले से जो हैं, अपने आप को चेंज करने की सलाहियत रखती हैं। वो सोसाइटी जो फ्लेक्सिबल होती हैं, वो तरक्की करती हैं और यही कौमों की आजकल दुनिया में इज़्ज़त है। यूरोप कौन-सी जंगो-जदल में इस वक़्त उलझा हुआ है और वो इसको इस हवाले से अपनी इज़्ज़त नहीं देखता। वो इज़्ज़त देखता है अपनी कि अपनी उनके डेवलपमेंट्स के क्या इंडेक्स हैं, इंडिकेटर्स क्या हैं डेवलपमेंट्स के।
तो ये है सूरत। जी आप तो बहुत इमरान खान। जबरदस्त एक माशरे की बात कर रहे हैं, जो एक खूबसूरत माशरा होना चाहिए, इंसान जहाँ रहते हैं उस आप माशरे की बात कर रहे हैं। इन्वेंशंस की आपने बात की है, जिनको हम कंज्यूमर हैं, हम उस कंज्यूमर सोसाइटी के मेंबर हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि कुछ थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो मुआवने खसूसी हैं वजीर आजम साहब के, एक शहबाज गिल साहब, तो उनका तल्लुक फैसलाबाद से है, तो क्या ये भी वोट लेकर पहुंचे थे? जो बने हैं ये मामले खसूसी, उन्होंने वोट लिए थे लोगों से? नहीं, जी इमरान खान की जो ज़्यादा नाकामी की वजूहात हैं, जो कि जी उनके जी दोस्त भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी, तजिया निगार भी कह रहे हैं कि इमरान खान एक डेमोक्रेटिक और एक, मैंने पहले भी कहा था कि पार्लिमानी असूलों पर चलने की बजाय वो एक फाशिस्ट किस्म का जो है रुझान रखते हैं। तो उन्होंने अपने साथ जो लोग रखे वो रखे जो कि उनको, जिन्होंने गलत मशवरा भी दिया और वो इलेक्टेड नहीं थे, वो आवाम से वोट लेकर नहीं आए थे। जी जी। तो बाकी लोग भी देख लें, आप शहजाद अकबर कहाँ गायब हो गए, वो जफर नहीं, मिर्जा कहाँ मैं गायब हो इसमें गए, थोड़ी सी, बाकी भी वो। ये मैंने आपसे ये बात पूछी है इसलिए कि उन्होंने वोट नहीं लिए थे। जिस तरह जो पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज के एमएनए हैं, उन्होंने भी तो वोट नहीं ना लिए, क्योंकि उन्होंने बड़ा कल एक उनको ताना दिया है डॉक्टर रमेश कुमार साहब को कि जी आप वोट लेकर नहीं आए। तो जो लोग पहले असम्बलियों, तो फिर इनकी वैल्यू अगर नहीं है तो आपको इनसे क्या प्रॉब्लम है? फिर आप इनको क्यों नहीं डी सीट कर देते और इनको सीटें खत्म ही क्यों नहीं कर देते अगर इनकी वैल्यू नहीं है तो? इन और जब से ये बना है, ये इन्होंने दिया है, मिनॉरिटीज को सीट्स दी हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो इनको आप क्यों नहीं खत्म कर देते? अगर ये वोट, तो आप कौन से वोट लेकर आए हैं, पहले तो ये भी बताएं ना। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये उन पे बनता है कि वो भी डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं, और अगर वो कोई 2 नंबर जेली दवाइयों का धंधा करता था डॉक्टर रमेश कुमार, वो कैंसर की जली दवाइयां बेचता था, तो आपको तो दोनों को आज गिरफ्तार होना चाहिए था ना। खुद पेश कर देते अपनी गिरफ्तारियां, डॉक्टर रमेश कुमार भी और डॉक्टर शहबाज गिल भी, कि जी अब तो ये धंधा करते थे दोनों। अगर ये मुबैना तौर पर ये बातें सच है जो वो ये कह रहे थे, तो कल मुझे अंदाजा हुआ है कि ये इमरान खान को डुबोने वाले जे मेन जिनका किरदार याद रखा जाएगा, हिस्ट्री याद करेगी, मेरा ख्याल उनमें एक शहबाज गिल साहब का नाम भी जो है ना सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, बड़े हरूफ में, बल्कि ब्लैक से इसे लिखा जाएगा कि ये ब्लैक लोग थे जो लोगों को, और उसने इसको जिन अल्फाज से उनको बुलाया है डॉक्टर रमेश को, पूरी दुनिया वो देख रही है। और मैं कहता हूं कि कल मुझे वो शख्स खुद बहुत, वो ठीक है हम भी साथी हैं, वो भी साफत कर रहे हैं, वो जो कामरान शाहिद है, मुझे कल वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं हालांकि एक, हम आर्टिस्टों की, लोगों की, जर्नलिस्ट सबकी इज्जत करते हैं, तो वो चूंकि उसका बाप एक फिल्मी लाइन से था और वो तो हम कहते थे यार नहीं आर्टिस्ट लोग हैं, इनकी मजबूरियां होती हैं, लेकिन कल जो उसने किरदार अदा किया ना, मैं उनसे कभी नहीं मिला ना, किसी भी, कभी कभी किसी बार ना अमेरिका में ना कभी उनसे मेरी मुलाकात नहीं, लेकिन कल वो बहुत ही बुरा लगा। और वो नेशनल स्क्रीन पे बैठ के जो उसने मजा लिया है, जो किया है, वो एक सहाफी को ये जेब नहीं देता। ठीक है, उनकी रेटिंग के लिए हो सकता है, वो ये जमीर की बात करते हैं, तो जिस तरह उसने वो लड़ाई कराने में बड़ा किरदार अदा किया है ना, हो सकता है ये प्लांटेड, ज़ाहिर है प्लांटेड होगा, वो तो हम समझ, हम चूंकि हम भी साथी हैं, हम जानते हैं ये चीजें कैसे मैनेज होती हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन डॉक्टर रमेश कुमार चूंकि एक एमएनए था और वो तरीके पाकिस्तान का था, अब अगर वो यही बातें राजा रियाज को करता या नुसरत पठान जो एमएनए है तो उसके बारे करता, उनको ये लफ्ज अल्फाज बोलता, तो क्या ये अब तक जिंदा होता पाकिस्तान के अंदर? ये पता नहीं किस किस मतलब वो क्या किस तरह सोच के बैठा हुआ है। हम तो ये पसंद नहीं करते लड़ाई झगड़े ना, हम तो, हमारा तल्लुक वैसे भी मिनॉरिटी से है। चलिए हम एक जर्नलिस्ट होना, ये हमारी एक, ठीक है, जिस तरह हमें काम खुदा ने सौंपा और हमें वो तालीम हमने हासिल की और हमारे पेरेंट्स ने जो हालात देखे हमने सारे, लेकिन इस तरह किसी को जो उसने अल्फाज बोले हैं और वो आप ऑन एयर कह रहे हो, वो रिकॉर्डिंग होगी, वो प्लांटेड था ना सारा कुछ, और इस तरह उनको बेइज्जत करना किसी को भी,
तो ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना, राजा रियाज के बारे में ये अल्फाज कह के दिखाए, उसको समझ आ जाएगी, क्योंकि उसने उसको कमजोर जाना, हालांकि उसने कहा है कि मैं तो ऐसे ये कई खरीद सकता हूँ ऐसे बंदे, रमेश कुमार ने भी ये कहा है। तो इसलिए नहीं मैं कह रहा कि मेरा भी तल्लक मिनॉरिटी से है या उसका तल्लक भी मिनॉरिटी, मैं नो, मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ एज इन, क्योंकि आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, आप एक जिम्मेदार यार, आप एक मामले क्या आपने वो बनाया होगा, मामले खुसूसी है प्राइम मिनिस्टर के, तो ये आपके लैंग्वेज है। और मुझे अच्छा लगा है शैला रजा साहिबा ने बाद में उसी प्रोग्राम में, और जो अजमा बुखारी साहब है उन्होंने इनकार कर दिया कि हम इनसे बात नहीं करेंगे इस शख्स से, उसी प्रोग्राम में। ये मैं उनको भी सलूट पेश करता हूं कि उन्होंने अपनी एक ताकत दिखाई है। उन्होंने वो जो शैला रजा साहब हैं, वो मिनिस्टर भी हैं, वो ख्याल है वो स्पीकर भी रही हैं, तो ये एक समझे बात को। और अजमा बुखारी साहब जो मुस्लिम लीग नून से हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा उनको रिस्पॉन्ड किया। तो लेकिन ये बात आप किसी को, मतलब इतने लोग हैं ना, 10 12 या 24 है राजा रियाज साहब के बदौल, तो आए ना फिर उनके खिलाफ किसी की इस तरह की आप जुबान इस्तेमाल करते, जो उसने जुबान इस्तेमाल की है। मैं तो नहीं करूंगा वो कभी भी, सोच भी नहीं सकते हम तो ऐसा कि किसी को बगैर, आपकी लड़ाई हो सकती है, आप किसी को किस तरीके से कहते हैं, लेकिन इस तरह पूरी दुनिया को क्या, मैं रात को ये सोच रहा था कि अगर पड़ोसी मुल्क कोई भी किसी इनके फिरके के या मजहब के लोगों को ये बातें करे तो वो ये क्या करेंगे। उन्होंने एक हिजाब के लिए कितना, एक इस्लामोफोबिया ये कह रहा है, तो कितना बड़ा ये काम करेंगे, ये कितना शोर डालेंगे, हो जी ये कह दिया, वो हो गया जी इस्लाम, तो फिर वो इस्लामोफोबिया बन जाता है। और वो करारदादी, ये कौन सा काम है, करारदादी तो आती जाती रहती है, डे भी मनाए जाते हैं, क्या वो तो हमें पता है ना, जो मैंने पहले भी बताया था कि वो हम भी उन्हीं दारों में अभी धक्के खा रहे हैं जहां ये खाते, वो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन आपको किसी दूसरे, चलिए आप, वो अमीर आदमी है ठीक, उसने कहा कि मैं सब कई खरीद सकता हूँ ऐसे लोग, मैं बिकने नहीं, मैं तो खरीद लूंगा, कई लोगों को ऐसे को खरीद लूंगा। लेकिन ये मामला, आप किसी को उसको ये उसकी तजहीक करें और तौहीन करें, मतलब वो भी एमएनए है ठीक, वो भी तरीके इंसाफ का है। अब आपको इतना गुस्सा आ गया जब वो जेली कैंसर की दवाइयां बेचता था या जो करता था, तो उस वक्त आपने इसको क्यों नहीं निकाला, क्यों नहीं आपने शटअप डाल दी इसको। और वो कह रहा है कि मैं इसे जानता ही नहीं, कभी मिला ही नहीं करप्शन का मुझको। केस हो गया ना। अब देखे ना, तो वो तो कहता है इसे कभी मिला ही नहीं, रमेश कुमार कह रहा है ये, क्योंकि उनका अपना इतना तो किसी को आजादी दो कि, पहली बात तो ये है कि रमेश कुमार को अब सियासत के, जब ये ठीक है बुरान चल रहा है जो भी है, इसके बाद उनको फैसला करना चाहिए तमाम मिनॉरिटीज के अंदर से, कि उनके बारे अगर किसी ने ऐसी जुबान इस्तेमाल की तो उसका जवाब देंगे। ये इन सबको करने देना चाहिए, चाहिए इन सबको। जी। अभी तक किसी मिनॉरिटी के एमएनए ने, किसी भी बंदे ने पूरे पाकिस्तान से कोई नहीं की बात, लेकिन हम ये कर रहे हैं, हमारा राइट है। और ये जितनी भी इसने बात की है दोनों बंदों ने, वो टीवी वाले ने भी और उसने भी, शाहिद कामरान शाहिद ने और रमेश कुमार ने, तो ये वो जो शबाज गिल था ठीक है, उसके साथ जो हरकत की है रमेश कुमार के साथ, वो काबिल मुजम्मत है, बहुत ही काबिल मुजम्मत। मैं नहीं कभी मिला ना रमेश कुमार को, बहुत मेरे दोस्त हैं, बहुत बहुत मेरे दोस्त हैं पूरे वर्ल्ड में ही, पाकिस्तान में भी मेरे बहुत दोस्त हैं ये इनकी जो कम्युनिटी के हैं। लेकिन मसला ये है कि आप किसी को इस तरह की नेशनल चैनल पे बैठ के आप कर रहे हैं बात, तो आप सोचे से आप कौन हो सकते हैं। फिर आप इस्लामोफोबिया की बात करेंगे तो फिर आप इसे किसी और तरफ ले जाएंगे, रुख चेंज करेंगे तो फिर आपको बहुत तकलीफ होगी। तो आप क्या कहते हैं इस बारे, आपको कैसा लगा ये इनकी गल को। देखें, इसमें आपने जो कहा कि बात ये है कि रमेश कुमार जो हैं वो एक उनका एक सियासी कैरियर है, वो एक जी सियासत में आते रहे हैं। अब मुख्तलिफ उन्होंने पार्टीज के साथ भी काम किया, मुख्तलिफ गवर्नमेंट में भी काम किया, तो उनका एक तवील जो है पॉलिटिकल कैरियर है। उससे कुछ लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं करते होंगे ठीक है, लेकिन उनका एक पॉलिटिकल कैरियर है। उन्होंने एक अवाम के साथ और अपने जी जी हल्के के साथ एक सियासत की, नेशनल लेवल पे सियासत की। तो लेकिन शहबाज गिल ऑन द अदर हैंड
वो तो सियासत में कभी नहीं रहे, वो तो पहले टीवी पे एक जाली किस्म के तजिया निगार बन के बैठे हुए थे, ठीक है ना। वो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी पहले वाली, उन पर तनकीद करते थे। फिर उन्होंने अपना एक रास्ता जो है सियासत में, वो तो पीटीआई के मेंबर नहीं थे। जी मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये नहीं इलेक्शन थे। से पहले, जब हुकूमत साजी से पहले, तो ये तो बस एक तजिया निगार के तौर पे मैंने एक दो दफा इनको टीवी पे देखा था। फिर ये जब ये आए तो इन्होंने भी पैराशूटर्स की तरह जो करते हैं कि ये पहले बुजदार के, चूंकि हाँ इमरान खान को वो लोग पसंद है जो बदतमीजी और बदतहजीबी को जो है वो बहुत तो मतलब निचले दर्जे पे जाके उस तरीके की गुफ्तगू करें। इमरान खान को वो लोग बहुत पसंद आते हैं, उन्होंने कल्चर भी ऐसा डेवलप किया है। जी तो इमरान खान को वो पसंद आए, फिर वो मिसाल वो दिया करते थे कि जिस तरीके से शहबाज गिल लोगों की जो है पगड़ियाँ उछालते हैं, आप भी उछाला करें। लेकिन बहरहाल बाकी लोग तो जो हैं उन्होंने तो सियासत करनी ही करनी है, उन्होंने तो आज हाँ पीटीआई बहरहाल। है कल नहीं। जी जी। वो तो इमरान खान की उस शक्ल में बात नहीं मान सकते, वो तो इमरान खान के कहने पे लोगों को गालियां नहीं दे सकते। जी लेकिन जी शहबाज गिल तो गालियां दे सकता है। अभी आप राजा रियाज की बात कर रहे थे, वो दोनों ही एक शहर के हैं। जी जी राजा रियाज और शहबाज गिल फैसलाबाद से हैं, ठीक है जी ना, जी लायलपुर से। तो एक प्रोग्राम में उन्होंने पुरानी बात है, एक साल को पहले की, राजा रियाज साहब ने कहा था कि शहबाज गिल तो जो है वहाँ का काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकता जी जी फैसलाबाद से। जी जी तो उस वक्त शहबाज गिल पास ही साथ ही बैठे हुए थे, तो उस प्रोग्राम में शरीक थे। तो लेकिन वो उनके आगे नहीं बोले। लेकिन ये मैंने चूंकि बताया ना उसको। कमजोर तबका है, हाँ ये बात, ये मेरा कहने का मकसद था जो आपने सही पिक किया ये मेरी बात। कमजोर तबकात हैं। और इस मुआशरे में जहाँ पर आपने देखा कि एक पिछले आपका ही मैं व्लॉग भी देख रहा था, पिछला आपका प्रोग्राम, जिसमें एक शख्स जो है जुनूनी जो है वो सलीब पर चढ़ा हुआ है जी और वो जी उसको जी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसकी हरकतों सकनात कर रहा है। तो ये तो क्रिश्चियन फोबिया और हिंदू फोबिया भी पाकिस्तान में आपको नजर आएगा। आप दूसरे यूरोप की तो बातें करते हैं, जहाँ पर जाते हैं यहाँ के लोग और वहाँ के कल्चर को बदलना चाहते हैं, ठीक है। जी जी हालांकि वो तो बड़े सिविलाइज्ड अकोमोडेटिव हैं, वो है, तो बिल्कुल आपके, सिविलाइज्ड है। जी जी, वो जी तो आपके, लेकिन जब आप उनकी रवायात को बदलने की कोशिश करते हैं तो फिर वो रिटेलिएशन करते हैं। वो कहते हैं कि एक तो आपको हम अपने मुल्क में अकोमोडेट करते हैं, फिर आप हमारी सकाफत को चेंज करने की कोशिश करते हैं और इसमें अपने लॉज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो इस शक्ल में जो है ये मुझे शहबाज गिल का भी करेक्टर वैसा ही लगा कि जो हम्म कि मतलब कमज़ोर तबकात को देखकर उन पर जो है इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, इस किस्म की गालियाँ दे रहा है नेशनल टीवी पर। और मैं समझता हूँ कामरान शाहिद चाहते तो उसको बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते थे। और वो एक मॉडरेटर का काम है, एंकर जो बुनियादी तौर पे एक जी जी मॉडरेटर ही जी होता है, वो उसको नहीं तो जाहिर है शटर कॉल मॉडरेटर ही कर है ना, सकते वही कर थे। रहा है ना, उसको मैनेज कर रहा है सारा उसको। लेकिन वो मैंने उसकी देखो, वो जो ऑन एयर होगी ना उसकी चीजें, वो भी बड़े डिफरेंट साइंस कर रहा है ना, बड़े डिफरेंट इशारे कर रहा है। जब उसको कहता है जी इसको खोलो इसका माइक, और वो उसको गालियां दे रहा है, इसका कहता है बंद कर दो। ये कोई अच्छी कि यार अच्छा उन्होंने किया ये। जी ब्रेक, जी जी आप ब्रेक अपने नहीं ले सकते ना आप। आप अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए आपने सब कुछ अच्छा रेंज था ना, ये तो प्लांटेड होती है सारी चीजें, जो मर्जी इसको नाम देना है। ठीक है, हम भी इसी के स्टूडेंट हैं, हमने पढ़ा भी यही है, सीखा भी यही है सब कुछ, और आज भी यही कर रहे हैं। और जब तक हमें दम है शायद यही करते जाएंगे। तो ये चीजें जनेश साहब जो है ना जी। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज बहुत वक्त दिया और बड़े अहम इश्यूज पे आपने बातें की। तो हम इंतजार करेंगे कि आज क्या डेवलपमेंट होती है, और आने वाले दिन क्या, कौन सा सूरज निकलता है जब कौम ऐसे लोगों से छुटकारा हासिल करेगी। थैंक यू वेरी मच। आप उसकी बात में आज के लिए इतना ही। और मैं आपसे दुर्हास करता हूं, अगर आपने ये हमारी वीडियो देखी है, हमारा प्रोग्राम देखा, आप उसकी बात सुनी है, तो मेरे चैनल को, मेरा नहीं आप सबका चैनल है डीजीए BKK 2020, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वो चीज, और ये भी मत भूलें कि जो इसका बेल आइकॉन का बटन है वो भी जरा पुश कर दिया करें, दबा दिया करें, ताकि फौरन आपको वो जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो मिल जाए करें। थैंक यू वेरी मच जुनैद कैसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच।